वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 8 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज पे एक स्टोरी शेयर कर रखी है रेणुका नाम की लड़की की। ठीक है, तो चलिए पहले स्टोरी पढ़ते हैं। सी, रेणुका वॉज एक्साइटेड। वाई? बिकॉज हर अंकल श्रीकांत वॉज होम आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 4 months। ठीक है, जो उसके अंकल हैं श्रीकांत, he is finally home after 4 months, and he is a wildlife photographer and travel widely। वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और वो ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अब जो रेणुका है उसका इंटरेस्ट किस चीज में है? उसका इंटरेस्ट भी वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के अंदर है काफी टाइम से। ठीक है, और कैसे आया कि जो उसके अंकल हैं उन्होंने ही उसको इंट्रोड्यूस करा था नेचर से। ठीक है, कैसे? फोटोज दिखा दिखा कर जहाँ वो जाते थे। ओके, in this picture रेणुका you can see people from different part of the world। देखिए ये जो फोटो है फिगर 8.1, इसमें देखिए रेणुका देख पा रही है डिफरेंट पार्ट, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है वर्ल्ड के, वहाँ के लोग। कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग इस पिक्चर में ड्राई डेजर्ट से हैं। ठीक है, कुछ फ्रोजन लैंड से हैं, कुछ हॉट बट रेन फॉरेस्ट से हैं। ठीक है, दे ऑल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी। रेणुका ऑब्जर्व करती है कि ये सब मुझसे अलग दिखते हैं। ठीक है, फिर उसके अंकल से बोलते हैं दे मे लुक डिफरेंट, वो अलग दिख सकते हैं, बट लेकिन जो उनकी बेसिक नीड्स हैं जैसे कि फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, वो और तुम्हारी दे आर सेम मोस्टली। ठीक है, ये उसके अंकल एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, क्यों, कैसे? जो वहाँ के चिल्ड्रन हैं और जो तुम काम करती हो, दे बोथ आर सेम, मतलब यू गाइस डू द सेम थिंग, जैसे कि प्ले गेम्स, कॉरल समटाइम्स, मेकअप, सिंग, डांस, ये सब चीजें। ठीक है, बस इतना है, दे लिव क्लोजर टू नेचर एंड वेरी अर्ली इन देयर लाइव्स हैव लर्न टू टेक केयर फॉर नेचर। बस ये है, जो ये वाले लोग जो फोटोज में दिख रहे हैं, दे लिव क्लोजर टू नेचर, ये थोड़ा प्रकृति के पास रहते हैं। ठीक है, ओके, सो एंड हाँ, दे लर्न हाउ टू कैच फिश एंड हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट, एंड दे नो कि फिश कैसे पकड़ते हैं और फॉरेस्ट से जो मटेरियल्स होते हैं उनको कैसे कलेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये उसके अंकल उसे एक्सप्लेन करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। ओके, जो चैप्टर 8, 9, 10 है, इसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? जो लाइफ ऑफ जो लोग हैं उनकी लाइफ्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट नेचर से जो बिलोंग करता है, जैसे कि ट्रॉपिकल हो गया, सब ट्रॉपिकल हो गया, डेजर्ट हो गया, ऐसे वाले जो एरियाज होते हैं। अब हम 8 चैप्टर 9 चैप्टर 10 चैप्टर में इनके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें ना हम दो लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे लाइफ इन द अमेजोन बेसिस, जो कि ये वाला टॉपिक है, दिस वन टॉपिक। ठीक है, दूसरा है लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, तो हम इसमें दो टॉपिक पढ़ेंगे। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ इन द अमेजोन बेसिन, जो अमेजोन बेसिन है यानी जो अमेजोन रिवर है और जो उसका पूरा बेसिन है, जो ट्राइब्यूटरीज वगैरह मिलके बनाती है, वहाँ पे कैसे लाइफ सस्टेन करती है उसके बारे में। ठीक है, बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजोन बेसिन पढ़ने से पहले एक बार ना ये फिगर 8.2 देख लीजिए, यानी कि ये वाली फिगर। ठीक है, सी, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये कंट्री है, इसके अंदर इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, अमेजोन बेसिन है पूरा ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अमेजोन रिवर बहती है और उसकी अलग अलग ट्राइब्यूटरीज है। ये ब्राजील है, ये बोलिविया है, पेरू है, ये अर्जेंटीना है, ऐसे करके पूरा ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अब देखिए, आपने एक चीज नोटिस की होगी, ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोजर टू इक्वेटर। सी, ये 0 डिग्री है, क्या मतलब? ये है इक्वेटर। ठीक है, ये है 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ। ये रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला। और जो अमेजोन बेसिन है, ये इतने एरिया में ही फैला हुआ है। ठीक है, तो देखिए, नोटिस दैट ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ, यानी 10 डिग्री नॉर्थ ये वाला एरिया, ओके, एंड 10 डिग्री साउथ यानी ये वाला एरिया। ठीक है, सो इट इज रेफर दैट इट इज अ इक्वेटोरियल रीजन। जो ये वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ वाला रीजन जो होता है, क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर के पास वाला रीजन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, और देखिए जो अमेजोन रिवर है वो इसी रीजन में फ्लो करती है। ठीक है,
आप देखिए, नोटिस करिए कैसे ये फ्लो कर रही है माउंटेन से, वेस्ट के माउंटेन से, और रीच करती है कहाँ पे, अटलांटिक ओशियन के ईस्ट में। ये जो ये वाला इधर वाला जो है ओशियन, उसको हम बोलते हैं अटलांटिक ओशियन। जो इधर वाला है इसको हम बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो ये यहाँ से फ्लो करती है और अटलांटिक ओशियन में आके गिरती है। ठीक है, वो प्लेस द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इट्स कॉल्ड रिवर माउथ। देखिए, जैसे ये रिवर यहाँ फ्लो कर रही है, ठीक है, और ये इस पानी में आके गिर रही है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस रीजन को हम बोलेंगे रिवर माउथ। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, क्या लिखा है, द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ अ वाटर इज कॉल्ड रिवर माउथ। ठीक है, न्यूमरस ट्राइब्यूटरीज जॉइन द amazon रिवर टू फॉर्म द amazon बेसिन। ऑब्वियसली amazon बेसिन बनाने के लिए amazon रिवर तो है ही है, और न्यूमरस ट्राइब्यूटरीज भी हैं। ठीक है, और देखिए, जो ये रिवर बेसिन है, या रिवर बेसिन मीन्स जो ये अमेजोन रिवर है और जो इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, इसको मिला के पूरा हम बोलते हैं रिवर बेसिन। ये कौन कौन सा पोर्शन कवर करते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज कवर करते हैं, ब्राजील, ठीक है, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड वेनेजुएला। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कंट्री ये लोग कवर करते हैं। ओके, आई होप आपको इतना पोर्शन समझ में आ गया होगा। ये यहाँ से निकलती है इधर से, फिर ये क्या बोलते हैं अटलांटिक ओशन में गिरती है, 6 कंट्री कवर करती है, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में है, इसलिए ये इक्वेटोरियल रीजन में लाई करती है। दैट्स इट। अब एक बात बताइए, जो अमेजोन बेसिन है उसमें क्लाइमेट कैसा होता है। देखिए, एज यू नो, द amazon बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। आपने जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो amazon बेसिन है वो इक्वेटोरियल रीजन में लाई करता है। तो जो इक्वेटर वाला जो इक्वेटोरियल जो रीजन होता है उसका कैरेक्टर क्या होता है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। इक्वेटोरियल रीजन है तो थ्रू आउट तो यहाँ पानी गिरता है, गर्मी पड़ेगी क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, इसलिए इससे क्या होता है, जो बोथ डे एंड नाइट, जो दिन और रात दोनों होता है, उसमें ऑलमोस्ट इक्वली हॉट और ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी है तो जो स्किन होता है वो स्टिकी फील करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, क्योंकि जो रेन है वो ऑलमोस्ट डेली हो रही है। ठीक है, जो डे टेम्परेचर है वो हाई होगा विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर हाई होगा और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे जैसे क्या बोलते हैं नाइट आएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा बट लेकिन ह्यूमिडिटी उतनी ही रहती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया अमेजोन बेसिन का क्लाइमेट। ठीक है, ओके, अब हम पढ़ेंगे रेन फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, जो ये अमेजोन बेसिन है यहाँ का फॉरेस्ट में हमें कौन कौन से हमें फ्लोरा फोना ये सब देखने को मिलता है, इनकी इन चीज़ के बारे में। ठीक है, एज इट रेन हेविली इन दिस रीजन। देखिए, मैंने आपको बताया था जो ये रीजन है यहाँ पे पानी बहुत गिरता है तो थिक फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ के फॉरेस्ट इतने थिक होते हैं कि जो उसकी रूफ होती है, जो उसकी कैनोपीज होती है, उतनी हैवी होती है कि सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है ग्राउंड पे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जो ग्राउंड होता है वो डार्क होता है और डैम्प होता है। ठीक है, ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो, सिर्फ वही वाली वेजिटेशन ग्रो हो सकती है जो शेड टॉलरेंट होगी, जैसे कि ऑर्चर्ड्स, ब्रोमेलियड्स ग्रो एज अ प्लांट पैरासाइट, दीज आर द एग्जाम्पल। ठीक है, तो जो ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट है इट इज़ रिच इन फोना। फोना मीन्स एनिमल और बर्ड्स वगैरह जो आती हैं। कौन कौन सी बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे, टॉकन, हमिंग बर्ड, बर्ड ऑफ पैराडाइज, ठीक है, ये वाली oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India. Okay, these birds also make loud sound। जो ये birds हैं ये बहुत ज़्यादा, जो इनकी साउंड है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमें एनिमल कौन कौन से देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जैसे मंकी हो गया, स्लोथ हो गया, एंटी ईटिंग टैपर्स हो गए, ये हमें देखने को मिलते हैं। रेप्टाइल कौन से देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे, स्नेक हो गया, ये सब, क्रोकोडाइल, स्नेक, पाइथन, ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एनाकोंडा हो गया, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर हो गया, ये कुछ स्पीसीज हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, बिसाइड द बेसिन इज अ होम ऑफ थाउजेंड स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट। इन सबको छोड़ के यहाँ पे हजारों तरीके के इंसेक्ट्स भी रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे टाइप की फिशेस भी अवेलेबल है यहाँ पे, जैसे कि फ्लैश ईटिंग पिराना फिश इज ऑल्सो फाउंड इन दिस रिवर। ओके,
दिस बेसिन इज दस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच इन द वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड हेयर। जो ये बेसिन है, ये बात फैक्ट है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप की वैराइटीज रहती हैं यहाँ पे। ठीक है। और हमने बात कर ली कि अमेज़न बेसिन में हमें कौन-कौन से क्या बोलते हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, रेप्टाइल्स देखने को मिलते हैं और क्लाइमेट कैसा होता है। अब हम पढ़ेंगे जो रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे लोग भी होते हैं, उनके बारे में। ठीक है। ओके। People grow most of their food in small areas after clearing some trees in the forest. देखिए, लोगों ने क्या किया है, इस फॉरेस्ट का कुछ एरिया क्लीन कर लिया है अपने लिए, वहाँ की ट्रीज काट दी है, उस एरिया में और उन लोग खाना बनाते हैं। जनरली क्या होता है, जो मेन है वो हंट करता है और फिशिंग करता है। ठीक है। और जो वेमेन है वो क्रॉप्स उगाती हैं। ठीक है। कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, जैसे पाइनएप्पल हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। एज हंटिंग एंड फिशिंग आज, अब देखिए, जो हंटिंग और फिशिंग है वो अनसर्टेन है, वो डेली नहीं होता है। तो फैमिली को जिंदा कौन रखता है? इट इज अ वुमेन। ठीक है। अपनी वेजिटेबल जो ग्रो करती है उसको फीड करके। ठीक है। और देखिए, जो ये लोग हैं ये प्रैक्टिस करते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम किसी एरिया में इन लोगों ने एग्रीकल्चर करा, कुछ उगाया, फिर वो उसे कट कर दिया उसको, उस एरिया को जला देंगे ये लोग। फिर ये आगे मूव करेंगे, वहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे, फिर इसको जला देंगे, फिर आगे मूव करेंगे, वहाँ कल्टीवेशन करेंगे, इसको जला देंगे, फिर दोबारा यहाँ पे आएंगे, ऐसे करके इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो ये लोग प्रैक्टिस करते हैं इसको। अब देखिए, यहाँ का स्टेपल फूड क्या है? कसावा। ठीक है। जो कैसे ग्रो करते हैं ये लोग? अंडरग्राउंड, जैसे कि पोटैटो ग्रो करता है। ठीक है। ये लोग क्वीन आंट और एग सैक्स भी खाते हैं। ठीक है। और ये लोग कॉफी, मेज, कोको ये भी ग्रो करते हैं। ओके। चलिए, अब देखिए, इनके पास पूरा का पूरा रेन फॉरेस्ट है, तो ऑब्वियसली इनके पास लकड़ी की कमी तो नहीं होती है। ठीक है। तो कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो थैच्ड हाउस में रहती हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे भी हैं जो लार्ज अपार्टमेंट्स में रहती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैलोका। ठीक है। जिसकी जो रूफ है वो स्लांट होती है ऐसे करके। ओके। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। अब देखिए, धीरे धीरे विद टेक्नोलॉजी, विद मॉडर्नाइजेशन, जो वहाँ की लाइफ है अमेजन बेसिन के लोगों की, वो स्लोली स्लोली चेंज हो रही है ना। जैसे क्या होता था, जैसे अगर मान लीजिए पहले के टाइम पे किसी इंसान को, किसी ह्यूमन को फॉरेस्ट के बिल्कुल अंदर जाना होता था, तो कैसे जाता था? थ्रू रिवर। ठीक है। पर 1970 में क्या हुआ? ट्रांस अमेजन हाईवे बना दिया गया, जिससे कि अब वो लोग उस फॉरेस्ट को इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं। ठीक है। जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ये आराम से इसके अंदर जा सकते हैं। ठीक है। जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन थी वहाँ की, उनको हटा कर कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, ये लिखा हुआ है। द इंडिजीनियस पॉपुलेशन वॉज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया एंड फोर्स टू सेटल इन न्यू एरियाज। ठीक है। द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर लीडिंग टू अ ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन। अब देखिए, जैसे जैसे धीरे धीरे वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है ना, उससे क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन हो रही है उस फॉरेस्ट की। ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट लार्ज एरिया ऑफ रेन फॉरेस्ट हैज बीन डिसअपियरिंग एनुअली इन द अमेजोन बेसिस। ये एस्टिमेट किया गया है कि हर साल काफी मात्रा में वो फॉरेस्ट का कुछ कुछ पार्ट डिसअपियर हो रहा है। ठीक है। यू कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज मच वाइडर इम्प्लीकेशन। कैसे? जो टॉप सॉइल है वो वॉश अवे कर रही है, जो पानी गिरता है। ठीक है। और फिर उससे क्या हो रहा है? इट इज टर्निंग इनटू बैरन लैंडस्केप, बंजर जमीन। देखिए, पहले ऐसे फॉरेस्ट था, इतना काट रखा था, फिर ऐसे हो गया, अब ऐसे हो रहा है, धीरे धीरे फॉरेस्ट भी खत्म हो रहा है अब। दिस इज हैपनिंग। ओके, तो हमने लाइफ इन द अमेजोन बेसिन तो हमने पढ़ लिया। अब हम मूव करेंगे लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो कि कहाँ पर है? जो कि हमारे खुद के इंडिया में है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ट्राइब्यूटरीज होती है रिवर गंगा के और ब्रह्मपुत्र के, उन सबको मिला के बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है। जो ये कहाँ पे अवेलेबल है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। देखिए, जैसे कि अमेजोन बेसिन ट्रॉपिकल रीजन में था, सेम एज जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, ये है सब ट्रॉपिकल रीजन में। कहाँ से कहाँ तक? 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है।
ओके। और कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज मिलके सब बनाती हैं, जैसे देखिए, गंगा रिवर तो पूरी हो गई। वो जो गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरीज है, जैसे घग्गर, सोन, चंबल, गंडक, कोशी, ये हो गई। फिर ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, फिर उसकी ट्राइब्यूटरीज हो गई। ये सब मिलके गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाते हैं। ठीक है। अब जो प्लेन है गंगा रिवर का और ब्रह्मपुत्र रिवर का, माउंटेन्स है एंड फुटहिल्स ऑफ द हिमालय एंड सुंदरबन डेल्टा, ये कुछ कुछ मेजर मेजर इसके मेन फीचर्स हैं। ठीक है। ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया। ऑक्सबो लेक हमें कहाँ देखने को मिलती है? प्लेन एरिया में। ठीक है। और इस एरिया में हमें कौन सा टाइप का क्लाइमेट हमें जनरली दिखता है? मॉनसून क्लाइमेट। ठीक है। मॉनसून क्लाइमेट में क्या होता है, जैसे जून आने वाली होती है, फिर जुलाई का जो स्टार्टिंग होता है उसमें पानी आ जाता है, पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है। वो कब तक गिरता है? सितंबर के मिड तक। ठीक है। फिर वो रिट्रीव हो जाता है मॉनसून, है ना। तो दिस इज द टाइप ऑफ क्लाइमेट वी कैन सी हियर। ठीक है। जनरली क्या होता है, जो समर्स होती हैं वो हॉट होती हैं और जो विंटर्स होती है वो कूल होती है। यही तो हम देखते हैं ना, नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में यही तो हो रहा है ना, तो बस ये वही पोर्शन है। ठीक है। अब जो ये बेसिन है, हमें यहाँ पे बहुत सारे टाइप की टोपोग्राफी देखने को मिलती है। कैसे? जो इन्वायरमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। ये बात तो फैक्ट है यार, जो इन्वायरमेंट है वो बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। जैसे कि जो माउंटेन एरिया है जहाँ पे स्टीप स्लोप है, वहाँ पे क्या बोलता है, दिस एरिया इज नॉट हॉस्पिटल फॉर द पीपल। क्यों? क्योंकि उसके टेरेन वैसे ही नहीं है। ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, जो माउंटेनियस रीजन होगा वहाँ पे थोड़े कम लोग रहेंगे। ठीक है। और जो प्लेन रीजन होगा वहाँ पे ज्यादा लोग रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि एक तो आपकी सॉइल फर्टाइल होगी। ठीक है। एग्रीकल्चर पॉसिबल है वहाँ पे। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए क्या होता है, जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो ज़्यादातर कहाँ पर है? प्लेन एरिया में। ठीक है। और वो मेन क्रॉप कौन सी वहाँ पे ग्रो करते हैं? दैट इज पैडी, यानी चावल। ठीक है। अब देखिए, सिंस जो कल्टीवेशन है पैडी की, चावल की, उसे बहुत सारा पानी चाहिए होता है। ठीक है। सो इट इज ग्रोन इन द एरिया वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई। इसलिए वो कहाँ पे ग्रो करते हैं? जहाँ पे सबसे ज्यादा पानी गिरता होगा। ठीक है। पैडी को छोड़ के वीट, मेज, सोरगम, ग्राम, मिलेट, ये भी कुछ क्रॉप्स हैं जो हम उगाते हैं। ठीक है। कौन कौन से कैश क्रॉप्स उगाते हैं? शुगर केन, जूट, बनाना। वेस्ट बंगाल और असम वाले एरिया में टी कल्टीवेशन होता है, सिल्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है। बिहार और असम में। ठीक है। और जो माउंटेनियस रीजन होता है वहाँ पे क्या बोलते हैं, जहाँ पे स्लोप्स थोड़ी जेंटल है, वहाँ पे भी क्रॉप्स ग्रोन होती है। कहाँ पे? टेरेसेस में। ठीक है। ओके। The vegetation cover of the area varies according to type of landform. ठीक है। इन दी गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडुअस। अब देखिए, जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है वहाँ पे कौन से टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं? दैट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इसके एग्जाम्पल टीक हो गया, साल हो गया, पीपल हो गया, ये हमें कुछ क्या बोलते हैं, पेड़ देखने को मिलते हैं। ठीक है। बैम्बू इज वेरी कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है। जो डेल्टा एरिया होता है इट्स कवर्ड विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट। जो डेल्टा रीजन है जो कि वेस्ट बंगाल वाले वाले एरिया में आता है। ठीक है। वो वहाँ पे हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल वाला प्रदेश वाला एरिया है जो थोड़ा पहाड़ी एरिया, वहाँ पे हमें कॉनिफरस ट्री देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल पाइन, डिओडर, फिर ये हमें वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है। कौन कौन और हाँ, इन एरिया में हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है, जैसे कि हमें एलिफेंट्स देखने को मिलेंगे, टाइगर, डियर, मंकी जो कि कॉमन है। ठीक है। हमें वन हॉर्न राइनोसॉरस देखने को मिलते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन के अंदर। ठीक है। जो डेल्टा एरिया है वहाँ पे हमें बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर ये देखने को मिलता है। ठीक है। जो एक्वेटिक लाइफ है, देखिए यहाँ पे फ्रेश रिवर वाटर अवेलेबल है, फ्रेश रिवर वाटर अवेलेबल है, दैट्स वाई यहाँ की एक्वेटिक लाइफ भी हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज ऑफ द फिश, कौन कौन सी सबसे मोस्ट फेमस वैरायटी फिश हमें कौन कौन देखने को मिलती है? रोहू, कातला, हिल्सा। ये दीज आर द फिशेज जो हमें देखने को मिलती है। ठीक है। और देखिए, फिश और राइस, ये है स्टेपल डाइट यहाँ के लोगों की। ओके। अब देखिए, जो गंगा, एक सेकंड, सही है ना? ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैज सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज। अब देखिए, जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है हमें यहाँ पे बड़े बड़े शहर भी देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, एटसेट्रा एटसेट्रा, जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ऊंची ज्यादा है। तो और ज्यादा हो गई होगी यार, है ना, बट लेकिन ये पहले की मेंशन है।
ठीक है। देखिए इतने सारे लोग रहते हैं तो यहाँ पे वेस्ट वाटर भी बहुत सारा मिलेगा हमें, ठीक है। इंडस्ट्रीज भी होगा होंगे यहाँ पे। देखिए जो वेस्ट वाटर टाउन का होता है, जो इंडस्ट्रीज का गंदा पानी होता है, ये लोग क्या करते हैं, ये सारा पानी ये लोग डिस्चार्ज कर देते हैं इन रिवर्स के अंदर। इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है पोल्यूशन रिवर में, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। जितने भी चारों टाइप के ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि कौन कौन से रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, ये हमें सारे वेल डेवलप दिखते हैं इस रीजन के अंदर, ठीक है। जैसे कि जो प्लेन एरिया है, वहाँ पे रोडवेज और रेलवेज काफ़ी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जो वाटरवेज है, ये भी काफ़ी इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। क्यों? क्योंकि जो कोलकाता है, इट्स अ कोस्टल स्टेट, और यहाँ पे हमें रिवर हुगली पे यहाँ पे पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, दैट्स वाई वाटरवेज भी वहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। जो प्लेन एरिया है, वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे टूरिज्म भी है। कैसे? जो ताजमहल है वो कहाँ पे अवेलेबल है? आगरा में। वो कहाँ पर है? रिवर यमुना के किनारे, बैंक्स पे, ठीक है। जो इलाहाबाद है, वो कहाँ पे मिलती है हमें? जहाँ पे गंगा और यमुना रिवर का कन्फ्लुएंस में हमें इलाहाबाद देखने को मिलता है, ठीक है। जो बुद्धिस्ट स्तूपा है, उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिलता है, ठीक है। लखनऊ विद इट्स इमाम बाड़ा, ठीक है। असम विद काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ पे है? असम में है, ठीक है। मानस भी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें ट्राइबल कल्चर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे टूरिज्म भी काफ़ी अच्छा खासा है। ओके, इन शॉर्ट। और यहाँ होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच।